मैं इंजीनियर सुनील सोनी आपके अपने चैनल इन हर्ट्स म्यूज़िक एंड जनरल से। यूँ तो मैंने कहा था कि बिल्डिंग से रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा होंगे, कुछ जनरल्स भी होंगे, तो आज जनरल टॉपिक पर बात कर रहे हैं। टॉपिक भी बहुत कॉमन सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और उसमें ख़ास बात यह है कि हर फैमिली में बच्चे होते ही हैं। बच्चे पेरेंट्स से क्या चाहते हैं और पेरेंट्स बच्चों से क्या चाहते हैं, सवाल ये है। हर फादर, हर माँ बच्चों से बहुत कुछ उम्मीद करती है, मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, स्थितियाँ दोनों होती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे। जैसे बच्चे हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बस इसी पर टॉपिक है, टॉपिक यही है। बात मुद्दे की ये है कि बच्चे नादान होते हैं और पेरेंट्स को उनको माफ़ करना पड़ेगा और उनको गाइड भी करना पड़ेगा। अमूमन देखा गया है बिजनेस क्लास फैमिलीज बच्चों की तरफ ख़ास तौर से फादर ध्यान नहीं देता है। वो ये सोचता है कि मैंने स्कूल में फ़ीस जमा कर दी, कोचिंग की फ़ीस जमा कर दी, फैसिलिटीज़ मैंने मुहैया करा दी तो मेरा काम हो गया। नो, कभी नहीं। और सारी ड्यूटीज़ माँ के ऊपर आ जाती है। माँ बहुत मेहनत करती है बच्चों के साथ। यूँ नहीं कि पेरेंट्स में फादर मेहनत नहीं करता है। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ फादर, पिताजी ये काम करते हैं कि पैसे दे दिए, फ़ीस भर दी, अच्छे ड्रेस दे दिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी, लेकिन बच्चों के साथ उनका कोई अटैचमेंट वैसा नहीं होता जो होना चाहिए कि हर पल बच्चों के साथ आज के ज़माने में दोस्त बन के रहना पड़ेगा मदर फादर को। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। बच्चे अपने दोस्तों में जिनके साथ उठते बैठते हैं उनसे सुनकर आते हैं और उसी को फॉलो करने लगते हैं, या कोई उनका आइडियल होता है उसको फॉलो करने लगते हैं। वो कैसे इतनी हाइट पर पहुंच गया उसको फॉलो करते हैं। वो इतनी ऊंचाई पर है, मैं कैसे करूँगा, मैं उसको करता हूँ। वो फलाने हेयर स्टाइल किया हुआ है, वो उसका ड्रेसअप ये है, वहाँ पर फॉलो करते हैं बच्चे। बच्चों को हमको गाइड करना है, हमको समझाना है कि वो इस हाइट पर जब पहुँचा है जब उसने मेहनत की है। भाग्य से कुछ नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है, काम करना होता है। बच्चों से भी बोल रहा हूँ कि काम करना होता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। भगवान के पास माथा पटकने से, दर्शन करने से कुछ भी नहीं होगा। भगवान ये कहिए एक कॉन्फिडेंस है। हम भगवान के पास जाते हैं, उससे अपने मन की बात करते हैं और वहाँ से हमको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हमने अपने मन की बात उनसे कह ली। वो जवाब तो देते ही नहीं है, वो जवाब देते हैं आपके कर्म के अनुसार। आपको हाइट पर पहुँचाते हैं या आपको नीचे गिराते हैं। वो कभी नीचे नहीं गिराते। पेरेंट्स हों या भगवान हो, हम खुद गिरते हैं। बच्चों को ये चाहिए कि फॉलो ज़रूर करें लेकिन अच्छी बात में फॉलो करें। हर एक इंसान में पॉजिटिव, नेगेटिव सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है या बिगड़ा हुआ इंसान है, उसमें अगर खामियां हैं तो उसमें अच्छाई भी होगी। उस अच्छाई को पकड़ना है, बस इतना सा काम करना है। पेरेंट्स को क्या करना है, पेरेंट्स को ये करना है कि बच्चों के साथ काउंसलिंग करें, बैठें उनके साथ, मस्ती करें, उनके साथ डिनर करें। लंच नहीं कर पाते हैं, डिनर करें, उनके साथ चाय पिएं, मॉर्निंग टी लें और अपना काम करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह 5 बजे उठकर जो पढ़ाई की जाती है वही सबसे अच्छी होती है, ऐसा नहीं। आप काम करने के लिए कोई भी टाइम आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको टाइम चूज़ करना है।
और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे को रात को 4 बजे तक पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं सुबह 10 बजे तक सोना ज़्यादा ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ, इट्स ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है। पुराने लोग कहते थे कि सुबह 4 बजे उठेंगे तो सुबह 6 बजे तक जो पढ़ाई होगी वो याद रहेगी। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। याद हर समय, हर पल रहता है। पढ़ना आपको मन से है। अगर आप मन से नहीं पढ़ रहे हैं, तो सुबह 4 बजे उठें या सुबह 10 बजे उठें, उससे कोई लेना-देना नहीं है। ये मेरे अपने विचार हैं, मैं बार-बार बोलता हूँ कि ये मेरे अपने विचार हैं, मैं वो बोलता हूँ। फलाँ आदमी, फलाँ ऐसा करता है, ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दिए जाते हैं पेरेंट्स की ओर से। फलाँ बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, दिन भर पढ़ता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक इंसान का मेमोरी लेवल अपना अलग-अलग होता है। कोई 1 मिनट पढ़ने के बाद भी कभी नहीं भूलता है और कोई 10 घंटे पढ़ने के बाद भी भूल जाता है। ये होता ही है। सीधी बात, मदर फादर को अपने बच्चों के साथ बैठना, उठना, मस्ती करना, एंजॉय करना ज़रूरी होता है। आपको करना चाहिए। केवल पैसे देने से कुछ भी नहीं होता है। बच्चों को भी उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहे हैं। हो सकता है उनसे भी बचपन में वो गलती हुई हो, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे वो गलती को दोहराएं। तो बच्चों को भी अपने मदर फादर का कहना मानना ही चाहिए, क्योंकि वो जब भी कोई बात कहेंगे आपके अच्छे के लिए कहेंगे। केवल माता पिता अपने बच्चे को अपने से ऊपर जाता हुआ देखना चाहते हैं। यूँ कहें कि बच्चों से मदर फादर हारना चाहते हैं और उसमें उनकी खुशी है। तो बच्चे लोग भी चाहें कि अपने मदर फादर को हराएं और जीते, आगे बढ़ें। क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं या 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें फलां बच्चा एक फर्स्ट रैंक पर जा रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स होते हैं, उसमें अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो 100 परसेंटाइल वाला और 90 परसेंटाइल वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसी कॉलेज में हैं जिस कॉलेज में फर्स्ट रैंक वाला भी पढ़ रहा है और 10th रैंक वाला भी पढ़ रहा है। इट मीन्स आप लोग इक्वल हैं। ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। आपकी कंपटीशन किसी से नहीं है, किसी से भी कंपटीशन नहीं है, ना किसी से कंपटीशन कीजिएगा। केवल कंपटीशन करें तो खुद से करें, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं। दूसरा तो अपना पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा और पहुंच जाएगा ऊपर, लेकिन आप अपने मन की सुने, दिल की सुने और वही काम करें। ये इम्पोर्टेंट है। आपकी कंपटीशन आपसे खुद से है, दूसरे से कतई नहीं। आपको अपने को जिताना है, अपने को ही हराना है। ये मेन पॉइंट है। बच्चे मम्मी पापा का कहना माने, पेरेंट्स भी बच्चों का कहना माने, सुने उनको, उसके बाद उनको गाइड करें। कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है और ज़माना भी नहीं है, समय भी नहीं है कि पेरेंट्स अपनी इच्छा उन बच्चों पर ला दें। बच्चे को किसी ब्रांच में कुछ करना है, आप कुछ और चाह रहे हैं, आपका पेरेंटल बिजनेस है, आप उसमें बिठाना चाहते हैं, बच्चा कहता है मुझे नहीं करना, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको फोर्स मत कीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो जो कर रहे हैं ठीक है, करने दीजिएगा, लेकिन जो वो कर रहे हैं उस पर नज़र रखिएगा और उनको ज़रूरत पड़ने पर उनको गाइड कीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है। मेरी बात आप सुन रहे होंगे और कोशिश कीजिए कि इसको अमल में भी लाएं। बच्चों के साथ आउटिंग पे जाइए, पूरी फैमिली जाइए। ऐसा नहीं हो कि मियाँ बीवी चले गए, अपने हस्बैंड वाइफ चले गए, बच्चे रह गए। बच्चे कहाँ जा रहे हैं उस पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। बच्चों को भी फोर्स करना है कि चलो भाई हमारे साथ अपन घूमने चलते हैं, ये प्रोग्राम तो डिसाइड करना पड़ेगा। वो 4 घंटे का हो, भले ही 4 दिन का हो, आपका जैसा बजट अलाउ करे, लेकिन आपको बच्चों के साथ दोस्ती तो करना पड़ेगी और बच्चों को भी मदर फादर को दोस्त बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चे हर समय ध्यान रखें, मदर फादर से अच्छा दोस्त, अच्छा गाइड नहीं हो सकता। जो मदर फादर बच्चों के लिए सोचते हैं वो कोई और नहीं सोच सकता। यही इम्पोर्टेंट बात है। बच्चे गलत फहमियाँ ना पालें। फादर कितने भी डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं, लेकिन अंदर से उनका भी दिल मजबूत तो होता है,
लेकिन सॉफ्ट भी बहुत होता है। जो अकेले में रोते हैं आपको लेकिन हंसने का पूरा मौका देते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ बच्चे मदर फादर का कहना माने और मदर फादर बच्चों की सुने, उनको टाइम दें, उनको आपकी नीड है। ख़ास तौर से जब जब बच्चा 9th में आता है, उस समय वो अलोन होता है, ना तो वो बड़ा होता है ना वो छोटा होता है, कंफ्यूज्ड होता है। उस समय से आपको उसकी तैयारी करनी है, उसको संभालना है। अगर आपने 9th 10th 11th 12th संभाल लिया तो फर्स्ट ईयर कॉलेज में आने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आगे बढ़ता जाएगा और आप खुश रहेंगे। बच्चे अगर अच्छे हैं, आप खुद अच्छे हैं, तो ख़राब होने का कोई काम ही नहीं है। मेरी बात पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उम्मीद कीजिएगा कि हम अपने बच्चों के साथ अच्छा ही कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।